देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। सबसे पहले ये अहम खबर आपको बता दें, चीन से आ रही आज की बड़ी खबर। चीन आज अपनी आर्मी का डे मना रहा है, आर्मी डे, और इस मौके पर चीन ने अपनी पूरी ताकत बीजिंग की सड़कों पर दिखाने की कोशिश की है। चीन दुनिया के सामने शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है। चीन की तीनों सेनाओं के सैनिक बीजिंग के तिएनमेन चौक पर मार्च निकाल रहे हैं। यह वही चौक है जहां पर चीन ने हजारों लोगों को टैंक से कुचल गया था, लोकतंत्र की मांग करने वालों की सरेआम हत्या कर दी थी। आज उसी चौक पर चीन की सेना मार्च कर रही है और अपनी ताकत दिखा रही है। इन तस्वीरों को आप ध्यान से देखिए। चीन इस समय जिस तरीके से पूरे विश्व को परेशान कर रहा है, पहले कोरोना पूरी दुनिया पर उसने थोपा और उसके बाद तमाम देशों को उकसाने का काम उसने किया है, और ऐसे में वो बीजिंग में अपना आर्मी डे मनाकर यह संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि हम ताकतवर हैं और किसी को भी कुचलने में हम कामयाब हो सकते हैं। ये संदेश वो तब देने की कोशिश कर रहा है जबकि उसने हर जगह हिमाकत की है, गुस्ताखी की है, और जाहिर है ये लोगों को डराने वाली नहीं, उनको और भड़काने वाली तस्वीरें हैं जो बीजिंग आज दुनिया के सामने रखने की कोशिश कर रहा है। ये तो चोरी और सीना जोरी है। मनीष झा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, आर्मी डे में वैसे तो रवायतन ये होना चाहिए, लेकिन इस समय जो भी इसको देखेगा उसका खून खौलेगा। आपको बताऊं कि ये जो लोकेशन है, चूंकि पिछले साल मैंने यहां पर देखा था, विजिट किया था, और आपने शुरुआत ही बहुत अच्छी कही कि ये वो जगह है जहां पर कि 1989 में लोकतंत्र के समर्थक चाइनीज छात्रों को चाइनीज टैंकों ने कुचला था। तो आर्मी डे के दिन अगर चाइनीज आर्मी अपने शक्ति प्रदर्शन को उस जगह कर रही है तो ये दुनिया के लिए एक मैसेज है कि आप देखिए कि चीन और चीन की सेना वाकई में किसको रिप्रेजेंट करती है, उसकी आइडियोलॉजी क्या है, कैसे वो लोकतंत्र के लिए थ्रेट है, कैसे वो एक सिविलाइज्ड वर्ल्ड के लिए थ्रेट है। और आज जब चाइनीज आर्मी अपने 93rd एनिवर्सरी को मनाते हुए बीजिंग के फॉरबिडन सिटी से लेकर तिएनमेन चौक तक अपना एक परेड करती है, तो वो चाइनीज शक्ति प्रदर्शन कम, चाइना का लोकतंत्र के खिलाफ जो आंदोलन है, चाइना का लोकतंत्र के खिलाफ जो रुख है, उसको ज्यादा प्रदर्शित करता है। और निश्चित तौर पर अगर बात करते हैं, एक तरफ जब चाइना ये कहता है कि पूरी दुनिया के लिए खतरा एक अदृश्य वायरस है, तो आज चाइना ये बता रहा है कि अदृश्य वायरस नहीं बल्कि अलग अलग रंगों में ड्रेस में पहने जो पीएलए के लोग हैं और जो चाइनीज मेंटालिटी है लोकतंत्र को कुचलने की, वो वाकई में दुनिया के लिए एक खतरा है। और हमारे दर्शक आज बीजिंग की सड़कों पर उस जगह जहां पर लोकतंत्र को कुचला गया, उस जगह पर जहां 1989 में हजारों की संख्या में छात्रों को चाइनीज आर्मी ने खत्म किया, वहां पर आज हम चाइनीज। और सवाल यह है कि मनीष, आप ताकत किसको दिखा रहे हैं? आप ताकत उस दुनिया को दिखा रहे हैं जिसको आपने बेतरह परेशान कर रखा है। कोई आपकी ताकत को तब मानेगा, उस ताकत को तब सम्मान देगा जब उस ताकत से उसको कोई खतरा महसूस नहीं होगा, बल्कि वो रीअश्योरिंग ताकत होगी। आपकी ताकत से अगर खतरा महसूस हो रहा है तो ये तो वो वाली मसल है कि अगर एक बिल्ली भी किसी एक बड़े ताकतवर जानवर के सामने आ जाए, लेकिन अगर वो कॉर्नर कर दी जाए तो फिर वो झपट्टा मारकर पूरे आवेग के साथ उसकी तरफ झपटती है। तो ऐसे में अगर ये दुनिया को अपनी ताकत दिखा रहा है तो इसको मालूम होना चाहिए कि पूरी दुनिया इसको इस समय अपना शत्रु समझ रही है, लेने के देने पड़ सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और मैं आपको बताऊं कि मेरा जो चाइनीज को लेकर परसेप्शन है वो यही है कि दरअसल चाइनीज के भीतर में एक गजब सा कॉम्प्लेक्स है। आप इतिहास पलटकर देख लें तो आज तक चीन किसी से भी कोई युद्ध नहीं जीत पाया है, चाहे जापान हो, वियतनाम हो, या कोई तमाम देशों ने चाइनीज के हमेशा से मान मर्दन किया है। ऐसी स्थिति में जब पिछले 3 दशकों में चीन ने काफी कमाई की, अपनी शक्ति प्रदर्शन करने का उनके पास आज एक मौका आया है, तो वो समाज में कहते हैं ना कि अगर किसी को अचानक पैसा हो जाता है तो वो अहंकार से, मद से चूर हो जाता है और उसे लगता है कि मैं कैसे दिखाऊं। तो चीन का भी व्यवहार दुनिया के सामने यही है। तुम्हारी फितरत बता रही है, तुम्हारी दौलत नई है। मतलब ये पूरी दुनिया में व्यापार करके आप पहले पैसे कमाएं दुनिया के जरिए, और उसके बाद आप अपने यहां एक सेना तैयार करें, उसको हथियारों से सुसज्जित करें, उसी पैसे से जो आपने दुनिया से कमाए हैं, और उसको उसकी बंदूकों का मुंह कर दें आप दुनिया की तरफ।
जी हाँ, और आपको मैं बताऊं कि चाइनीज आर्मी का नेचर क्या है, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा कि चाइनीज आर्मी के लोग हर रूप में कैसे कैसे हैं। आज आप देखिए कि ग्लोबल टाइम्स के एडिटर ने बड़े फक्र से यह कहा कि मैं पहले चाइना आर्मी में था। हम सब जानते थे, पूरी दुनिया जानती थी। चाइनीज आर्मी अपने लोगों को स्टूडेंट बनाकर अमेरिका और दूसरे तमाम डेवलप्ड कंट्री में भेजते हैं। वहां की नई टेक्नोलॉजी को वो स्टूडेंट के तौर पर सीखते हैं और फिर चाइना में। मनीष झा, एक और अहम खबर आ रही है, आपको रोक रहा हूं मैं। सिर्फ बीजिंग ही नहीं, चीन ने हांगकांग, और जहां उसका सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है, हांगकांग की पब्लिक चीन से आजादी की मांग कर रही है, वहां भी चीन की सेना ने हांगकांग में परेड रखी है। हांगकांग की सड़कों पर चीन की सेना का मार्च चल रहा है। नेशनल सिक्योरिटी लॉ इंपोज किया गया है हाल ही में हांगकांग पर, और यह सरासर उस एक समझौते का उल्लंघन है जब सौंपा गया था चीन के हाथों ब्रिटिशर्स के द्वारा हांगकांग को। तो यह समझौता बना था कि 50 सालों तक इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी और इसको यूं ही चलने दिया जाएगा, सिर्फ आपको जिम्मेदारी दी जा रही है। लेकिन यहां आप देख रहे हैं हांगकांग की सड़कों पर वो ताकत दिखा रहा है। नेशनल सिक्योरिटी लॉ के नाम पर अब यहां किसी तरह का विरोध प्रदर्शन करने की कोई गुंजाइश नहीं बची है। जेल में डाला जा सकता है, सख्त से सख्त सजाएं दी जा सकती हैं, और पूरी दुनिया को इंटिमिडेट करने में, धमकाने में लगा चीन। जाहिर है उन जगहों को भी नहीं छोड़ रहा है जो किसी समय उसके पास सुरक्षित रखे जाने की नीयत से सौंपे गए थे, जिसमें से हांगकांग भी एक है। हांगकांग की सड़क हो या बीजिंग की सड़क, चीन उसको अपनी आर्मी से पाट देना चाहता है और यह दिखाना चाहता है पूरी दुनिया को कि उसकी ताकत का कोई सानी नहीं बचा है। और जाहिर है ये पूरी दुनिया को भड़काने वाली और ज्यादा प्रोवोक करने वाली तस्वीरें। इस समय टीवी9 भारतवर्ष पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, हांगकांग की सड़कों से आई हुई ये तस्वीरें। अभी हमने आपको बीजिंग की तस्वीरें भी दिखाई थी, तिएनमेन चौक 1989, जहां लोकतंत्र को टैंक के नीचे कुचला गया था। वहीं एक तरीके से लोकतंत्र की एक और हत्या की गई है हांगकांग में, और वहां भी हत्यारों का ये प्रदर्शन किया जा रहा है। वो लोग जिनके जरिए, वो आर्मी जिनके जरिए, वो ताकत जिनके जरिए चीन की सीसीपी कुचलती है लोगों के अरमानों को, उनकी महत्वाकांक्षाओं को, उनकी आजादी को, उसी ताकत का भोंडा प्रदर्शन चीन आर्मी डे पर कर रहा है। दूसरों की जमीनों को कब्जा करना, दूसरों को भड़काना, प्रोवोक करना, उनके ऊपर अत्याचार करना, इसको भी वहां राष्ट्रवाद से जोड़ दिया गया है। और लोगों को यह बताया जा रहा है कि यह सब जायज है क्योंकि हमारे राष्ट्रवाद का यह हिस्सा है। मनीष झा के पास एक बार फिर से चलूंगा। मनीष झा, ये जो रवायतें हैं, आपको लगता है कि यह सब ऐसे ही चलता रहा तो अब बहुत जल्दी चीन को लेकर एक नई इबारत लिखी जाएगी और जाहिर है वो चीन के हक में नहीं होगी? जी हाँ, बिल्कुल। और आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं सैमुअल हंटिंगटन के उस थ्योरी का जिक्र करना चाहूंगा, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, जिसको लगातार अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो बार बार इस बात को पूरी दुनिया के सामने रख रहे हैं कि आप चीन को पहचानिए, चीन से आने वाले खतरे को पहचानिए, वरना हमारी आने वाली नस्लें चीन की गुलाम हो जाएगी। इसलिए चीन के उस खतरे को समझने के लिए आप अभी हांगकांग का उदाहरण दे सकते हैं कि किस तरीके से 1997 में ग्रेट ब्रिटेन ने हांगकांग चाइना को सुपुर्द किया और उसके बाद से हांगकांग ने हर मिनट में अपनी आजादी को कैसे खोया है। और आज की तारीख में जब हम और आप ऐसे बात कर रहे हैं, इतनी सी बात अगर हांगकांग में कोई करे तो उसके लिए उस पर आतंकवादी कानून के तहत उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। तो ये आज हांगकांग की हालत उस चीन ने कर दी है जिसे पूरी दुनिया ने मिलकर सजाया संवारा था। और चीन की इसी फितरत की वजह से आज आप देखिए कि चाहे साउथ चाइना सी हो, कल मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं। मनीष, आपसे और विस्तृत बातचीत में करता, लेकिन अब मुझे विषयांतर करना होगा। यहां जो हम माओ राज देख रहे हैं, अब हमको बात करनी है राम राज्य की, इसलिए फिलहाल आपको मैं धन्यवाद करूंगा। और ये तस्वीरें जिनको चीन अपने शक्ति प्रदर्शन के तौर पर दिखा रहा है, वो हमने आपको दिखा दी, लेकिन साथ में ये भी बात हमने उल्लेखित कर दी कि इससे केवल और भड़केंगे वो तमाम मुल्क, वो तमाम देश जिनको लगातार उकसाने और परेशान करने का काम चीन की तरफ से हो रहा है। धन्यवाद आपका मनीष झा।
न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।